जाए। अहमद भाई, सलमान अली आगा को एज टी20 कैप्टन कैसे देखते हैं? कोई परफॉर्मेंस नहीं, अगर कोई एक कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई जगह वाहिद प्लेयर देखे, अच्छा प्लेयर है, डिसेंट प्लेयर है, टेस्ट में उसने परफॉर्मेंसेस किए हैं, ओडीआई में उसकी परफॉर्मेंसेस हैं, जिस एक फॉर्मेट में वो नहीं बनता था वो था टी20, कि उनकी जगह बनाना मुश्किल है टी20 के अंदर, आपने उसको कप्तान बना दिया उस फॉर्मेट के अंदर, मतलब कि ये तो, और आप वनडे हार के आए हैं, आपने सारा चीजें टी20 की चेंज कर दी हैं और वनडे में चीजें उसी तरह ही हैं। तो ठीक है, कुछ डिसीजन बेहतर लिए हैं, आपको आपने सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप किया, बनता था उनका ड्रॉप करना, लेकिन साथ साथ आपने एडजस्ट भी किया, खुल के काम नहीं किया, जो एक मैसेज था ना क्लियर, वो देने वाला था। लेकिन अब वल्लाह आलम क्या सोच है क्या नहीं सोच है, फिर ये कहते हैं जो सारी चीजें, अब देखे कितने परफॉर्मर्स रह गए। अब्दुल्ला शफीक को आप फिर ले आए हैं, वो पीछे अभी डक कर करके, बुरे प्लेयर नहीं होते, सारे बेहतर प्लेयर होते हैं, लेकिन वो जीरो कर करके थक गए थे, कौन सी परफॉर्मेंस से आए हैं। वहां से अगर आप दूसरे प्लेयर्स देखेंगे, उनकी एवरेजेस है, हुरैरा ने जो है ना सेंचुरी की थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसको आपने डाला नहीं। दूसरी तरफ आप साइम अयूब है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, वहां उनको 25-25 चांस देते हैं। तो कहने का मकसद है ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, कि एक लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के, एक को ज्यादा चांसेस एक को कम। आपने जो है ना दूध में से बाल की तरह उसको गायब कर दिया हुरैरा को। उसके बाद कामरान गुलाम का क्या कसूर था? आपने पूरा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खिलाया नहीं, उसके बाद उसको आपने बाहर उठा के मार दिया। सो दिस इज नॉट द वे, आप क्रिकेट यूं नहीं करते हैं। ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा लोगों का। आप देखिए कि प्रोफेशनल सिस्टम किस तरह काम करते हैं। पहले दिन से हम भारत की बात कर रहे हैं, आप चेक कर लीजिए कि क्या प्रोफेशनलिज्म है। फिर कुछ आज लोग कहते हैं कि आप भारत की तारीफ, भाई क्या करें, हम अच्छी टीम की तारीफ करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो अपने पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं, ये सीनियर प्लेयर्स हैं, ग्रूम हो, अच्छी क्रिकेट खेलें, मैचेस जितवाएं, टूर्नामेंट जितवाएं, हम सबसे पहले बैठ के इनकी तारीफ करेंगे। लेकिन ये जो परफॉर्मेंसेज हैं ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। अवाम बहुत मायूस हो रही है और क्रिकेट से डिटैच होती जा रही है। ये साइन ऑफ कंसर्न है पाकिस्तान के लिए, उदारों के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, कि इसको क्या करना है। यहाँ पे आपने डिसीजंस लेने थे चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद कि आप अवाम को अपने साथ जोड़ते, लेकिन जो डिसीजंस आपने लिए हैं वो ऐसे ही हो, और ज्यादा अवाम को उन्होंने तोड़ दिया, और हर चैनल पे आप पे तनकीद हो रही है। वेरी रॉन्ग। अहमद, आप क्या समझते हैं? आप क्योंकि क्रिकेटर हैं और अच्छे, बड़ा आपकी पाकिस्तान के लिए सर्विसेज हैं, क्या करना चाहिए? आप क्या किस किस्म की सर्जरी चाहते हैं या देखिए, पोस्टमार्टम चाहते हैं? राइट मैन फॉर द राइट जॉब सबसे पहले चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। हर चीज ये कह के, मैं मानता हूं कि उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त आके स्टेडियम वगैरह बनाए, लेकिन आप देखें कि जब एक साल जिस चीज को लगता है वो आप 3 महीने में अगर बनाएंगे तो फिर वो टपक नहीं लग जाएगा। ये फैक्ट्स हैं। दूसरा, राइट मैन फॉर द राइट जॉब ढूंढना जिम्मेदारी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की है, ये उनका सवाल होगा। लेकिन वो जो अपने साथ लोग जो उनको गाइड कर रहे हैं, वो अपने ग्रुप के और अपने यारों दोस्तों को आगे लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसे आगे नहीं जा सकती है जब तक मोहसिन साहब ने अपने साथ वाले लोगों पे, जिन पे सारी चीजें छोड़ी हुई है, उनसे छुटकारा ना पाया या उनकी बातों को ना किया, और वो लोग जो उन्हें ना करते हैं किसी चीज पे, उनसे मशवरे ना लिए, तो जो क्रिकेट के भी डिसीजंस हमें देखने को मिल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट अभी तक तो गोइंग नोवेयर। विदाउट परफॉर्मेंस फिर शामिल कर लिया गया। चैंपियंस कप भी उसने खेला लेकिन विकेट्स नहीं ले पाया, एक विकेट भी नहीं मिली। तो क्या कहेंगे उसामा मीर के हवाले से? देखिए, फैक्चुअली बात करते हैं ना, आप देखिए पीएसएल में 24 विकेट लेके आया था। उसके बाद आप शादाब खान की जो पीछे परफॉर्मेंस, जितने भी मैच खेले हैं, कहाँ से? हम तो बोलते हैं खुलेआम, आपको नेपोटिज्म को खत्म करना पड़ेगा इस मुल्क के अंदर से। आपको नेपोटिज्म को निकाल, आपकी रगों में फंस गई हैं सारी चीजें। जब तक आप नेपोटिज्म को, मेरिट को प्रिवेल नहीं करेंगे, सिफारशी कल्चर को खत्म नहीं करेंगे, तब तक आपकी क्रिकेट आगे नहीं चल सकती है। आप देख लें आपके क्रिकेट में क्या हालात है। और अगर अभी भी आपने इसी तरह की चीजें करनी है, लोगों को नवाजना है, यारी दोस्ती पे चीजें करनी है, नेपोटिज्म को आगे बढ़ावा देना है, आप मुझे बताएं ना कि भारत के अंदर सचिन तेंदुलकर का बेटा तो नहीं खेलता, राहुल द्रविड़ का बेटा तो नहीं आगे खेलता, उसको तो नहीं पाकिस्तान खिला लिया जाता, लक्ष्मण का बेटा तो नहीं आगे खेलता। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कितनी ही ऐसी मिसालें मिल जाएंगी कि जो टॉप नॉच क्रिकेट जो है, यहाँ पे आपको कोई रिश्तेदार, कोई किसी का चाचा है तो कोई ताया है तो कोई बाप है तो कोई कुछ और है, 1000 दफा हो, लेकिन यार मेरिट पे हो। मेरिट पे अगर बनता हो तो जरूर होना चाहिए। लेकिन ये यारी दोस्ती ग्रुपिज्म कब तक आप इस तरह चलेंगे? और अगर आप इस तरह चलेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट का तो आपने जनाजा निकाल दिया है। रही सही कसर, और टीम अनाउंस आपने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद की पूरी कर कहेंगे जी, ये अहमद शहजाद फाउंडेशन काफी दिनों से हम देख रहे हैं, आपने वहाँ पर कुर्तबा जो कुतुबुद्दीन मीनार के वहाँ पर भी की है, इफ्तारी का अहतमाम गुरबा मसाकीन के लिए यहाँ पर भी कर रहे हैं। क्या ये मकसद क्या है मेन? देखिए, काम तो बिल्कुल भाई आपको पता है पहले से ही हम करते आ रहे हैं, लेकिन हमेशा से मैं अपनी फाउंडेशन बनाना चाहता था जो ऑर्फन्स के लिए, यतीमों के लिए काम करेगी।
पहले हम किसी के साथ मिल के काम कर रहे थे, लोगों के साथ मिल के काम कर रहे थे, लेकिन इस दफ़ा इस रमज़ान से हमने अपनी फाउंडेशन का लॉन्च किया है और इस रमज़ान से इंशाल्लाह हम 12 से 14 शहरों में जाके राशन तकसीम करेंगे, लोगों के साथ खुशियाँ बांटेंगे और रमज़ान की अफ्तारियाँ ये सारा अरेंज करेंगे। इससे फिर मेक श्योर करेंगे कि हम लोगों तक पहुँचें, ताकि इवेंचुअली ये तो सारा कुछ हम कर रहे हैं, लाइक फैमिली कर रही है, फ्रेंड्स कर रही है, दोस्त कर रहे हैं, कुछ हाथ बड़े हैं हमारे, वो कर रहे हैं, लेकिन मैं जो यतीमों के लिए काम करना चाहता हूँ वो मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए हम सबको ही कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ेगा और मैं मेहनत करने के लिए उसके लिए तैयार हूँ, आपको पता है। और इस उम्र के अंदर मेरा मेन फोकस ये है कि मैं मेरे में जो बेस्ट है वो मैं इस काम के लिए दूँ, मेरी जो जवानी की जो मेहनत है वो मैं इस काम पे लगाऊं, ताकि मैं अपने अल्लाह को राज़ी कर सकूं, कोशिश कर सकूं इस चीज़ की। अहमद भाई, काम तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा हो रहा है। थोड़ी सी जो हॉट टॉपिक है क्रिकेट, उस पर बात हो जाए। जेसन गिलेस्पी ने आज आकिब जुबैर को क्लोन कह दिया है, तो आपका क्या टेक है? नहीं तो मेरा मतलब है कि टेक तो यही है ना कि कहीं ना कहीं अंडरमाइनिंग उसको फील हुई है। देखिए यही हम बात करते हैं कि जब आप इस तरह अपने फॉरेनर कोचेस को यूज करेंगे और उनको फिर यूं डिथ्रोन करके आप यू थ्रो इट अवे, इसी तरह की जगरसाई होगी। ये बात कोई नई नहीं थी, हम पहले से इस बात का अंदिया दे चुके हैं, अपने अपने चैनल्स जहाँ पे हम बैठते हैं बता चुके हैं कि ये होगा और वो होना अब स्टार्ट हो रहा है। मजे की बात यह है कि जो आपकी टीम अभी वर्ल्ड कप से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से हार के आई है, मोर और लेस कोई तब्दीली नहीं आई। वहां से अगर आप भारत को देखेंगे तो वो भारत जो है एक साल में चारों टूर्नामेंट्स में रोहित शर्मा उनको फाइनल में लेके गया है, चाहे वो टेस्ट चैंपियनशिप थी, T20 वर्ल्ड कप था, ओडीआई वर्ल्ड कप था या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। यहाँ से पाकिस्तान के अगर आप 3 इवेंट्स देखेंगे तो पाकिस्तान क्वालिफाई करने में भी नाकाम रहा है। इसके बावजूद भी हमें चेंजिंग्स देखने को नहीं मिल रही है। अभी हमने कुछ प्लेयर्स T20 से हटा के वनडे में कर दिए, वनडे से हटा के T20 में कर दिए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे एक एक मैच में वो प्लेयर्स जिनको बाहर किया गया परफॉर्मेंस करेंगे, दोबारा से वो टीम के अंदर आ जाएंगे। ये होता है माइंडसेट। जब एक माइंडसेट बन जाए ना कि हम नहीं निकालना, हमारी क्रिकेट इनके बगैर आगे चल नहीं सकती और ये वो प्लेयर्स हैं जो क्वालिफाई भी नहीं करवा के दे रहे, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अभी तक तो हमें सिर्फ ये जो कहते हैं ना कि अवाम और मीडिया का रुख मोड़ना और उन्हें ठंडा करने के लिए डिसीजंस लिए गए हैं। बिल्कुल बहुत डिसअपॉइंटिंग है डिसीजंस जो भी आकिब जवेद साहब और उनकी सिलेक्शन कमेटी और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने लिए। सही सब का यही भी होगा, सब तो कहा सही अमर भाई जल्दी आ, इधर आओ, माइक माइक घर हो क्या सब एक साथ ही कर लेते हैं। और आपको प्यास ज्यादा लग रही है? हाँ, प्यास लग रही है। प्यास लगती है तो क्या करते हो, पानी पी लेते हो? मैं ले लूं? ये मैं ले लूं, ये मैं ले लूं, दे दो ना मुझे, दे दो। ओए 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 ओए। भूख लग रही है, हाँ हमें भी लग रही है। क्या टाइम हो गया सिराज भाई?